उसके हनुमान की पूजा नहीं करते हैं। हम उसको हनुमान जी को हम मानते ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक गांव में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती? जी हाँ, एक ऐसा गांव जहां लोग मानते हैं कि हनुमान जी ने उनके पर्वत का एक हिस्सा तोड़ लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पवार और आज हम बात करेंगे द्रोणागिरी पर्वत और उससे जुड़ी उस रहस्यमयी कथा की जो सीधे जुड़ती है रामायण से। तो दोस्तों, द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 7066 मीटर है। यह हिमालय की गोद में बसा है और नंदा देवी क्षेत्र के पास आता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना अद्भुत है कि लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी पौराणिक कथा है। जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से घायल हो गए थे, तब वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी। दिन रात सोने की तरह चमकने वाली वनस्पति यही संजीवनी की पहचान है। श्री राम, आप चिंता न करें, मेरे होते हुए लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं होगा। तब हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें सही जड़ी बूटी पहचान में नहीं आ रही थी। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लंका ले गए। मान्यता है कि यही पर्वत था द्रोणागिरी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी पर्वत का हिस्सा लेकर गए तो वहां के लोग इसे अपनी भूमि का अपमान मानते हैं। इस गांव के अंदर हनुमान जी की पूजा नहीं होती? नहीं होते यहाँ। क्यों? हनुमान जी ना हमारे पर्वत का हाथ फूल ले गए ना, तब उससे हम नाराज है हनुमान जी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी पर्वत का हिस्सा लेकर गए तो वहां के लोग इसे अपनी भूमि का अपमान मानते हैं। कुछ बुजुर्गों के अनुसार इसी कारण गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान मंदिर नहीं है और परंपरागत रूप से उनका नाम लेने से भी लोग बचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ तथ्य नहीं बल्कि एक स्थानीय लोक कथा है। आज भी उस पर्वत पे जड़ी बूटियां हैं? किसने देखा उस समय? तो वो तो जमाने के कौन देखते, उसका जो जिस बार पर्वत आता है वो नहीं देख पाते, तो हम लोग कहाँ से देख पाते हैं? द्रोणागिरी गांव के लोग मुख्य रूप से नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। हर साल यहाँ विशेष पूजा होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा का भी इस क्षेत्र से गहरा संबंध है। यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। अब सवाल ये है, क्या आज भी लोग हनुमान जी से नाराज हैं? सच ये है कि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। नई पीढ़ी इस कथा को एक परंपरा के रूप में देखती है, ना किसी विरोध के रूप में। आज कई लोग हनुमान जी का सम्मान करते हैं, इसलिए यह कहना कि पूरा गांव आज भी नाराज है पूरी तरह सही नहीं होगा। इतिहासकारों के अनुसार इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथा है। लेकिन हिमालय की चोटियों में ऐसी कहानियां संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। यही भारत की खूबसूरती है, जहां आस्था और कथा साथ चलती है। यह क्षेत्र दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग के लिए स्वर्ग है। बर्फ से ढकी चोटियां, शुद्ध हवा और शांति। कई लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ संजीवनी जैसी औषधियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या द्रोणागिरी के लोग हनुमान जी से नाराज हैं या सिर्फ एक लोक कथा है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन इतना तय है, द्रोणागिरी केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।